आपको लगता है नए साल में जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो मुज़ाकरात भी हो जाएंगे अगले साल? इसके अलावा कोई और दूसरी सूरत नहीं है। दैट्स द ओनली ऑप्शन। कोई भी जो है मामला सड़कों पे या गुलेले लेकर तय नहीं होते। मामला जो है वो बातचीत के ज़रिए होते हैं, और मैं कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, आज भी समझ आ गई है तो वो बेहतर है कि हम मुल्क के लिए एक होके आगे की तरफ चले। पाकिस्तान गप्पे का नारा जो है उसको रोज़ लगाएं। एक आखिरी सवाल, क्या सियासत भी सियासतदानों के पास वापस आ जाएगी या वो कहीं और ही चक्कर लगाती रहेगी? देखिए, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, इस पार्लियामान की ज़िम्मेदारी है। हमने यकीनन पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हुई है, लेकिन उसकी में हमें अपनी कोताहियों पे नज़र डालनी पड़ेगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिन्यू करना पड़ेगा, और रवैयों की दुरुस्तगी की बात है। जिस दिन रवैये दुरुस्त हो गए, जिस दिन हमने अपनी ताकत को जान लिया, उस वक्त हम आहंगी तो चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के मुखालिफ चले। सबको मिलकर एक सोच के साथ आगे बढ़ना है, अपने अपने दायरा कार में काम करना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है जमहूरियत मुस्तहकम होगी और सियासतदान वापस अपने पास ले आएंगे जितने सारी सियासी चीज़ें, क्योंकि वो कहीं और से हर चीज़ डील होती भी, बातचीत भी। इवन आपने देखा पीटीआई भी कहती थी हम तो सियासतदानों से बात ही नहीं करना चाहते। तो आप क्या कहती हैं, क्या वाकई सियासत सियासतदानों तक आ जाएगी अगले साल में? देखिए, सियासत जो है वो सियासतदानों तक ही होती है, उससे आगे सियासत नहीं होती। तो ये जो है, जो उस सियासी मद्देनज़र से नहीं गुजरे होते, उनकी सोच मुख्तलिफ होती है। वो समझते हैं हम जैसे मैन्युफैक्चर हुए, जैसे हमें क्रिएट किया गया, हम उसी तरीके से आगे चलेंगे। लेकिन हमने देखा कि मेन स्ट्रीमिंग हो जाती है, तो मेन स्ट्रीमिंग यहाँ भी हो जाएगी। ये भी चल रहा है कि माइनस इमरान खान मुज़ाकरात होंगे, तो इस पे बताइए। इमरान खान साहब तो जो है पाबंदे सलासल हैं, और बाहर वाले लोग जो हैं वो क्यों चाहेंगे कि उनकी बादशाही शहनशाहियत जो है वो ख़राब हो। तो मेरे ख़्याल में अगर उनकी सिंसेरिटी होती तो उनमें से तकरीबन आलमोस्ट 90 लोग तो वो हैं जो कि पार्लियामान के अंदर हैं, और इस वक्त भी सेशन जो है नेशनल असम्बली का चल रहा है, उससे बेहतर कोई फोरम नहीं है वहाँ बात करने के लिए। आप ये देखें ना कि आज तक ये नज़र नहीं आया कि 9 मई का जो सान्या हुआ उसके ऊपर किसी ने भी कम से कम एटलीस्ट ये तो वहाँ पे 2 अल्फाज कहे होते थे, उसको मज़म्मत की होती, उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी जो है उसका इजहार किया होता, उसके ऊपर किसी किस्म की माफ़ी तलाफ़ी की को बात की होती। तो मेरे ख़्याल में ये है कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल काज है, उसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई पाकिस्तानी किसी से भी कोई समझौता नहीं करेगा। और 9 मई का इल्ज़ाम यकीनी तौर पे एक पार्टी के ऊपर है जिनका आप अभी तबसरा कर रही हैं कि वो उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। मुज़ाकरात करने से पहले अगर कोई शर्त शरात रख ले तो वो मेरे ख़्याल मुनासिब नहीं होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो भी चीज़ें हैं उनका हल जो है पार्लियामान के अंदर होना चाहिए, और वो बेहतर होगा, आवाम के मफाद में होगा, अवामी नुमाइंदे होंगे, हर एक का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। इजाज़ुल हक साहब फरमाइएगा, जो आने वाला साल है, आप मुआशी और सियासी इस्तेहकाम देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी इसमें। आने वाला साल 2025 जो है उसमें मेरे ख्याल में मुआशी बेहतरी भी आएगी, और सियासी तौर पे मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जाकर मैं समझता हूँ कि ऐसा मोड़ आएगा जहाँ सबको बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, और मुल्क के खातिर और पाकिस्तान के लिए अपने से बालातर होकर सोचेंगे तो फिर सारे मसाइल का हल निकल आएगा। आपको लग रहा है कि अगले साल में जो सियासत है वो सियासतदानों के पास आ जाएगी, उसकी बागें किसी और के पास नहीं रहेंगी? क्योंकि पीटीआई हमेशा कहती रही है हम तो ये बाख्तियार नहीं है गवर्नमेंट वाले, इसलिए इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। तो आपका क्या मौक़िफ़ है? इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आइंदा साल में आप सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आपको लग रहा है 2025 में नए साल में आ जाएगा? जी बिल्कुल, हम दुआगो भी हैं, और मैं समझता हूँ 2024 जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर रहा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, उसी पॉलिसीज़ को वज़ीर-ए-आज़म लेके चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई में भी कमी आ रही है, आपने देखा कल जो मार्कअप है उसमें भी कमी आई है। इसी तरह 2025 पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशियों का साल हो। पाकिस्तान के आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो महंगाई से परेशान है, उनको रिलीफ मज़ीद मिले, और बिजली की कीमतों में भी कमी हो, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का भी ख्वाब था, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा 2025 से। अगले साल में आपको ये सियासी मुज़ाकरात आपको लगता है कि हो जाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात मैं नहीं समझता कि होंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक बानी पीटीआई का रवैया तब्दील नहीं होगा,
उसकी बातों में तलखी ख़त्म नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर सियासी रास्ता इख्तियार करेंगे, 9 मई के वाक़यात या जो कुछ हुआ है उस पे एतराफ़ और माफ़ी मांगेंगे तो सियासी रास्ते पे बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे। आप क्या समझते हैं जो सियासत की डोर है वो किसी और के पास ही रहेगी या सियासतदान अपनी सियासत वापस ले आएंगे? अगले साल में क्या देखते हैं? मैं बतौर सियासी वर्कर के मैं इस पार्लियामेंट को मुक़द्दस समझता हूँ। इस पार्लियामेंट में गुफ्तगू होनी चाहिए। जब आप मैं जो रवैये की बात कर रहा हूँ, आप अगर ये फ़ैसला कर लेंगे हमें सियासतदानों को, बिरादरी को एक दूसरे साथ बैठना है, तो मैं समझता हूँ फिर कोई भी आपके मामलात में तवज्जो भी नहीं देगा। आप खुद उनको कहते हैं कि मुझे गैर आइनी तरीके से बाहर निकालो, गैर आइनी तरीके से इक़्तिदार में बिठाओ, जिस तरह 2018 में RTS के ज़रिए बिठाया गया था, तो तभी आप खुद ही दावत देते हैं। जो आपका इशारा इस्टेब्लिशमेंट, वो इस्टेब्लिशमेंट देखें, वो सियासत में नहीं आना चाहती। ये सियासतदान खुद ही उसको एंगेज करते हैं, फिर इल्ज़ाम भी उन पे लगाते हैं, उनको बदनाम भी करते हैं। मैम, अब क्या देख रही हैं आने वाले साल में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा पाकिस्तान में? देखिए, उम्मीद तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए और अल्लाह करे कि आए, क्योंकि कोई वजह नहीं कि ये इंतशार जो है वो कोई खुदा ना ख्वास्ता मुल्क के उसमें है, मफाद में अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम इसको अच्छा नहीं बोल सकते। दूसरा ये है कि यहाँ पे अभी अगर आपने देखा सियासत जो है कम और जंग की सूरत हाल ज़्यादा है कि इंतकामी कार्रवाइयों की सूरत ज़्यादा हम देख रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। तो जब हम पार्टियां आवाम के पास जाती हैं और वोट लेती हैं तो बयानिया यही होता है कि आवाम के रिफा के लिए काम करना है, क्योंकि सियासत नाम ही इसी के लिए है, तो फिर झगड़ा किस बात का। तो जब तक हमारा सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा। जहाँ पे मिसाक जमहूरियत के लिए एक मुआहिदा हुआ था और उस पर अभी तक आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की एक सस्टेनेबिलिटी हम देख रहे हैं, तो माशी इस्तेहकाम के लिए क्यों नहीं हो सकता? तो हमें कुछ ऐसा पैरामीटर ज़रूर सेट करने चाहिए 2025 में, ताकि ये रोज़ रोज़ की जो तनाज़ात हैं तो इससे आवाम को बचाना चाहिए और कुछ रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद भी करती हूँ और इसमें हमारी इनपुट भी इंशाल्लाह शामिल हाल रहेगी। मैम, जो भी सियासतदान मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अपोजिशन की बात कर रही हूँ, PTI की, आप समझती हैं कि अगले साल में ये कह लीजिए जो सियासी डिप्रेशन है या मसाइल हैं ये भी ख़त्म होंगे और ये मुज़ाकरात हो जाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात तो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर तो हल नहीं हो सकता। आप किस किस के हवाले से बंदूक उठाते फिरेंगे? ऑलरेडी पाकिस्तान जो है इतना आइसोलेट हो गया, पोरस बॉर्डर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और कहाँ ये कि इंटरनली इतना खलफशार पैदा हो। तो मुज़ाकरात का रिज़ल्ट ज़रूर फ्रूटफुल होना चाहिए। इसलिए तो देखिए ना, सियासत यहाँ पर अगर हम सिर्फ इनफरादियत लिहाज से करेंगे तो फिर ना इस पार्लियामेंट की वक़्त रहेगी, ना वोट की रहेगी और ना आवाम का एतमाद हम हासिल कर सकेंगे। अगले साल में देख रहे हैं सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ जाएगा? देखें, सियासी इस्तेहकाम जो है मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम बावजूद सियासी अदम इस्तेहकाम के हमने बहुत मंजिलें जो है ना वो हमने गुजार ली हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए। और मुआशी इस्तेहकाम के जितने भी पैमाने होते हैं या इशारिये होते हैं वो सारे के सारे जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे किसी किस्म का अमन हो जाए, सियासी अमन भी हो जाए, तो मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा स्पीड के साथ, ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारी माशी इस्तेहकाम जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ जितनी कोशिश कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उनकी टीम जितनी कोशिश कर रही है उसके बेहतरीन नतीजे आ रहे हैं। आप कोई भी उठा के देख लें जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, सारे के सारे बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर इस्तेहकाम जो है सियासी हो जाता है तो ये जो है दुगना चौगना हो जाएगा। शाइस्ता साहिबा बताइएगा, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम अगले साल तक क्या बेहतरी आएगी? आपकी राय क्या है? देखिए, आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि आ जाए और जो ये तक़सीम और नफ़रतें हैं ये ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये ख़त्म होगी
आपस में हम मिल बैठेंगे तो हम मुल्क का, लोगों का सोचेंगे। जो मुआशी आपने कहा है उसमें भी बेहतरी जब भी आएगी जब ये तकसीम, ये नफ़रतें ख़त्म होंगी। तो अल्लाह करे कि आने वाला साल अपने साथ हमारी ये जो मुश्किलात हैं इनको ले के जाए और आने वाला साल खुशियों वाला साल हो और सियासी मुज़ाकरात हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्टीमेटली टेबल पे ही आना होगा। बग़ैर टेबल पे आए हुए जंगों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह कदम तो उठने शुरू, या सोच तो शुरू हुई है, पे कदम भी उठ ही जाएंगे। सियासत भी वापस आ जाएगी, क्योंकि सियासतदान तो किसी और को ही एतबार करते हैं, आपस में नहीं करते। हमें आपस में एतबार करना सीखना है और सबक हासिल करना है गुज़रे हुए जो इंसिडेंट्स हैं उनसे। तो उम्मीद तो है, देखें उम्मीद है, अल्लाह ताला के घर से मायूसी की बात कोई नहीं है। आपको क्या लगता है अगले साल में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? बतौर पार्लियामेंटेरियन आप क्या देखते हैं? सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो किसी एक पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हुकूमत या हुकूमत की अलाइंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इस पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मुझे लगता है कि दोनों तरफ के लोगों ने ये चीज़ सीख ली। मैं अलाइंसेस की बात कर रही हूँ, ना हुकूमत की बात कर रही हूँ, ना अपोजिशन की। मैं समझ रही हूँ इस ईवान में बैठे हुए तमाम पार्टीज़ इस तरफ सोच रही हैं कि हमने अब आप मिल के बैठना है इस पाकिस्तान के लिए। वो सियासी जो है ना, सियासत जो पार्टीज़ की जो सर्कल है, मुझे लग रहा है कि वो सर्कल से बाहर निकल रहे हैं। तो ये खुशाइन बात है, अल्लाह करे कि ये मेरा मानना है कि 2008 से पाकिस्तान ना सियासी तौर पर और जमहूरी तौर पर क्रॉल करना शुरू किया। तो मुझे लगता है अभी क्रॉलिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, तो हम खड़ा होना शुरू हुए हैं। वो बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होता है, तो मुझे लगता है ये खड़ा होना शुरू हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट, फिर चलेंगे और फिर भागेंगे और फिर अच्छे तरीके से, तो पॉजिटिव ही होगा इंशाल्लाह। सर बताइएगा, अगला साल 2025 आ रहा है, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम लाएगा? बतौर पार्लियामेंटेरियन आप क्या समझते हैं? देखें, ला तक न तो मेरा रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं। जो मुझे यकीन है कि अगला साल जो 2025 है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में सियासी, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाएगा। मेरी ये इस्तदा है, दुआ है, एज ए पार्लियामेंटेरियन मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम सियासी इस्तेहकाम लाएँ मुल्क में, मुआशी इस्तेहकाम लाएँ। ये बड़ा प्यारा मुल्क है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है। हम ज़ाती मुफाद छोड़कर, ज़ाती अनाज छोड़कर इस मुल्क के लिए सोचें और इकट्ठे बैठ कर इसका हल निकालें और पाकिस्तान को आगे ले जाएँ। आपने बात की मिसाक़े मुफ़ाहमत की, आप समझते हैं जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसले आने वाले साल में हल होंगे, ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं आपको? इंशाल्लाह, मैंने कहा है ना, जैसे पहले मायूस नहीं होना चाहिए। और मैं ये देखें, खान साहब ने अंदर बैठ कर भी कहा है, पहले उन्होंने अपनी ज़िद छोड़ दी, उन्होंने कहा जी किसी से भी मुज़ाकरात करें। अभी ये अगर उसमें देखें, आप ये शर्तों की बात करते हैं, जब आप बैठेंगे हो सकता है वो पीछे हट जाए, लेकिन आप सियासत तो अपना मुफाहमत तो करें, आप मुज़ाकरा तो करें ना। और यही हाल है पाकिस्तान का। ये सब सियासतदान औरों को तो ट्रस्ट करते हैं, दीगर इदारों को ट्रस्ट करते हैं, उन्हें वो ज़्यादा रिलायबल लगते हैं, मोतबर लगते हैं, आपस में नहीं करते। ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, आपको क्या लगता है अगले साल में क्या सियासतदान एक दूसरे को मोतबर समझेंगे और आपस में बैठेंगे? वापस आ जाएगी सियासत सियासतदानों के पास? मैं इंशाल्लाह आएगी। कभी मैं कभी कम से कम ज़िंदगी में मायूस नहीं हुआ। बड़े ओहदे देखे, बड़ा देखें, फ़ौज भी पाकिस्तान की है, फ़ौज हमारी है, अवाम हमारी है। हमें अवाम का सोचना चाहिए, अदारों को मजबूत करना चाहिए। अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हमें सियासतदानों का किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए कि एक तरफ आप न्यू ईयर्स का पूछते हैं, फिर आप मुज़ाकरात की बात करते हैं। बेहतर ये बात है कि कुछ ना कुछ जो है गारंटी देनी होगी कि जो मुज़ाकरात में बात तय पाएगी या जो डिसीजन होगा उसे मनोहन तस्लीम भी किया जाएगा और उस पर अमल दरामद और उस पर फ़ैसला भी किया जाएगा।